आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसानों और कामगारों को अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्रदेश के मेधावी छात्रों को मिली लैपटॉप की राशि। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार हर कदम विद्यार्थियों के साथ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में 76 चार्जिंग स्टेशनों को दी मंजूरी और प्रदेश में 90,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,000 से ज्यादा हुई। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हम आज से विशेष श्रृंखला बापू की बात शुरू कर रहे हैं। इसमें हम बापू के सुविचारों को प्रस्तुत करेंगे। आज शुरुआत महात्मा गांधी के स्वतंत्रता पर विचारों से। अगर कोई मुल्क को आजाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आजादी का मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने ये बात आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अतिरिक्त देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि नए कानूनों से प्रत्येक 100 में से 85 किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर और रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। कन्वेंशन सेंटर जिवाजी विश्वविद्यालय में बनाया गया है। वहीं 737 मीटर लंबा ब्रिज 15 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस अवसर पर श्री तोमर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के छात्र छात्राओं से कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर संभव कोशिश करें। राज्य सरकार हर कदम पर आपके साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 16,208 विद्यार्थियों के खाते में 25,000 रुपए प्रति छात्र के मान से 40 करोड़ 52 लाख रुपए सिंगल क्लिक द्वारा अंतरित किए गए। योजना के तहत इस साल 40,542 विद्यार्थियों को 101 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जानी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ये योजना बंद कर दी गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर यह योजना आज फिर से शुरू की जा रही है। कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों को ये प्रोत्साहन वर्चुअल आधार पर दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से संवाद किया। उमरिया, मुरैना, बड़वानी से हमारे संवाददाताओं ने जिले के मेधावी छात्रों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। मेरा नाम प्रभात कुमार शुक्ल है, विद्यालय विद्या कॉलोनी है और यहाँ मैं आज जिला उमरिया में मेधावी छात्र सम्मान समारोह के इस शुभ अवसर पर उपस्थित हुआ हूँ और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं ऑलरेडी कलेक्टर महोदय जी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अंकित शर्मा है, मैं जोरा का रहने वाला हूँ तथा यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आज आयोजन किया गया था NIC रूप में, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रोत्साहन राशि दी है जो कि 25,000 राशि दी गई है, जो कि जिससे बच्चों को डिजिटल इंडिया के तहत पढ़ाई में मदद मिल सकेगी। नाम अक्षत शर्मा है और आज इस मध्य प्रदेश मेधावी छात्र योजना में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इस योजना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करता हूँ। लैपटॉप की सहायता से मुझे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री द्वारा लैपटॉप की राशि प्रदान की जा रही है, जिससे मुझे भविष्य में आगे मेरी शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा रहेगी। नाम श्याम सिंह और उन्होंने आज 25,000 रुपए की राशि प्रदान की है। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आज तारीखों की घोषणा कर दी है। बिहार में 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजों की घोषणा 10 नवंबर को होगी। वहीं मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए फिलहाल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने बैटरी चलित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 670 विद्युत बसें और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फेम इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत एक ट्वीट के जरिए मध्यप्रदेश के इंदौर में 76 चार्जिंग स्टेशनों को स्वीकृत करने की घोषणा की है। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि यह निर्णय डीजल पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इनमें से 90,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में 297 नए मरीज मिले हैं। इंदौर जिले में कल 436 नए मरीज मिलने से यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,684 तक पहुंच गई है। वहीं 7 और मौत के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 531 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। 230 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही अब तक 17,196 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। जबलपुर में आज 212 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आज 226 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। अब यहां संक्रमितों का आंकड़ा 8,889 पहुंच गया है। 7,341 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। खंडवा में 24 नए मरीज मिले हैं। यहां 10 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। छिंदवाड़ा में आज 5 मरीजों की मौत हो गई। यहां आज 40 नए मरीज मिले हैं। उमरिया में 40 नए मरीज सामने आए हैं। यहां जिला प्रशासन ने मास्क न लगाने पर मानपुर और कलकेली जनपद से 5,300 रुपये जुर्माना वसूला है। उधर अशोकनगर में 19 नए संक्रमित मिले हैं। यहां कुल मरीज अब 450 हो गए हैं। जाने माने गायक SP बालासुब्रमण्यम का आज चेन्नई में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनके पुत्र SP चरण ने बताया कि श्री बालासुब्रमण्यम को इस महीने की 5 तारीख को कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जाने माने पार्श्व गायक बालासुब्रमण्यम ने 16 भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गानों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बालासुब्रमण्यम के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने दुख व्यक्त किया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा में कमी आई है। अभी तक पश्चिमी मध्यप्रदेश में सामान्य से 15% अधिक वर्षा हुई है तथा पूर्वी मध्यप्रदेश में भी सामान्य वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अब पूरे सप्ताह प्रदेश में वर्षा से राहत रहेगी और मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। 27 से 30 सितंबर के बीच धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास और इंदौर जिलों में छिटपुट वर्षा हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आज से अस्तित्व में आ गया है। ये भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लेगा। राज्य शासन ने राज्य पुलिस सेवा के 90 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 19 अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के हैं, जबकि 71 नगर पुलिस अधीक्षक स्तर के हैं। नरसिंहपुर जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए व्यापारी संगठनों ने नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा, करेली और गोटेगांव में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला लिया है। चित्रकूट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर आज दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। IPL के 13वें संस्करण का 7वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब से कुछ देर बाद दुबई में खेला जाएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। और दमोह पुलिस ने यहां अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 16 देसी बने हुए कट्टे और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसानों और कामगारों को अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्रदेश के मेधावी छात्रों को मिली लैपटॉप की राशि। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार हर कदम विद्यार्थियों के साथ।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर के 76 चार्जिंग स्टेशनों को दी मंजूरी और प्रदेश में 90,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,000 से ज्यादा हुई। और अब समाचारों का समापन उज्बेकिस्तान के कलाकारों द्वारा गांधी जी के प्रिय भजन की प्रस्तुति के साथ। नमस्कार।